मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीति सन्नी देओल स्टारर फिल्म लाहौर 1947 से कमबैक कर सकती हैं। हाल ही में उन्हें इस फिल्म के लुक टेस्ट के लिए मुंबई के एक स्टूडियो में भी देखा गया था। प्रीति आखिरी बार भैया जी सुपरहिट में नजर आई थी। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया क्योंकि वो क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़ चुकी थी। 2008 में ही वो आईपीएल में पंजाब किंग्स की ओर को ऑनर बन गई थी। सफल करियर के बावजूद प्रीति ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा और क्रिकेट वर्ल्ड से क्यों जुड़ी? प्रीति बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं। उन्होंने कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, कोई मिल गया, सलाम नमस्ते, वीर जारा समेत कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। प्रीति अब अमेरिका में सेटल हो चुकी हैं, जहां पर वह पति जीन गुइडनप और 2 बच्चों के साथ रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी प्रीति जिंटा की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड की अभिनेत्री प्रीति जिंटा के जीवन की कहानी को। दोस्तों, प्रीति का जन्म 31 जनवरी 1975 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता का नाम दुर्गानंद जिंटा और नील प्रभा है। प्रीत के पापा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। जब प्रीत 13 साल की थी तभी उनके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस एक्सीडेंट में उनकी मां को भी गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण वह 2 साल तक बिस्तर पर थीं। काफी इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार हो सका। इस हादसे का प्रीत की लाइफ पर भी गहरा असर पड़ा था। उन्हें इससे उबरने में काफी वक्त लगा था। प्रीत की स्कूलिंग शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस और मैरी स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने सेंट बेड़े कॉलेज शिमला से आगे की पढ़ाई की। प्रीति बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंग्लिश ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन क्रिमिनल साइकोलॉजी से किया था। दोस्तों, 1996 में प्रीति एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी, जहां उनकी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई। इस डायरेक्टर ने उन्हें एक चॉकलेट के विज्ञापन में काम करने का ऑफर दिया, जिसे प्रीति ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो कई विज्ञापनों में दिखाई दी। 1997 में एक ऑडिशन के दौरान फिल्म मेकर शेखर कपूर की नजर प्रीत पर पड़ी और उन्होंने फिल्म तारा रंपम ऑफर की, लेकिन ये फिल्म नहीं बन पाई। फिर प्रीति को कुंदन शाह की फिल्म क्या कहना ऑफर हुई। ये फिल्म भी 2 साल तक अटकी रही, लेकिन इस दौरान प्रीति दिल से और सोल्जर जैसी फिल्मों में दिखी और उनके फिल्मी कैरियर ने रफ्तार पकड़ ली। दोस्तों, सोल्जर 1998 में रिलीज हुई एक सुपरहिट फिल्म थी। इसे अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। फिल्म के लीड रोल में बॉबी देओल और प्रीत नजर आए थे। प्रीत ने सोल्जर के 24 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर लिखा था, सोल्जर मेरी पहली साइन की गई फिल्म थी। मुझे कंफ्यूजन थी कि मैं एक ही नाम के 2 डायरेक्टर्स के साथ काम करने जा रही हूं। अब्बास और मस्तान भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कभी भी डाउन नहीं फील होने दिया। रमेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे उस बात के लिए कभी नहीं सुनाया जब मैं क्लाइमैक्स शूट होने के पहले 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर अपना साइकोलॉजी का एग्जाम देने चली गई थी। दोस्तों, इसके बाद प्रीति ने अपने करियर में कल हो ना हो, वीर जारा, सलाम नमस्ते, कभी अलविदा ना कहना, कोई मिल गया जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि 2018 में रिलीज हुई भैया जी सुपरहिट के बाद प्रीति ने ब्रेक ले लिया। अब हाल ही में मीडिया में खबर आई है कि प्रीत फिल्मों में 6 साल बाद वापसी कर सकती हैं। उन्होंने सन्नी देओल की अगली फिल्म लाहौर 1947 का लुक टेस्ट दिया है। इससे पहले सन्नी और प्रीत ने हीरो लव स्टोरी ऑफ आ स्पाई, फर्ज जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। प्रीत ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मैं फिल्मों में इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना था। प्रीत ने कहा था, मैं सच बताऊं, मैं कभी नहीं जानती थी कि मैं एक एक्टर बनूंगी, क्योंकि मैं बचपन से ही टॉम बॉय थी। मुझे अपने शहर का हर लड़का जानता था, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां मेरी दोस्त हुआ करती थी। कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता था और मुझे लोग बस मेरी सहेलियों तक पहुंचने के लिए स्टेपनी की तरह यूज करते थे। किसी ने नहीं सोचा कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मैंने खुद भी सपने में नहीं ऐसा सोचा था। मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रही थी, तभी मुझे फिल्मों में काम करने का चांस मिल गया। मैं जानती थी कि इससे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए मैंने फिल्मों में काम करने के लिए हामी भर दी। दोस्तों, 2008 में अपनी एक्टिंग करियर के साथ प्रीति क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़ी। जब आईपीएल की शुरुआत हो रही थी तब उन्होंने टीम किंग्स पंजाब में पैसा लगाया और उसकी को ऑनर बन गई। 2009 तक आईपीएल टीम की एकमात्र महिला ऑनर रही। इसके अलावा वो आईपीएल की टीम की सबसे कम उम्र की मालिक भी बनी। प्रीत ने एक इंटरव्यू में एक्टिंग छोड़कर क्रिकेट की दुनिया से जुड़ने की वजह बताई थी। प्रीत ने कहा था कि बेशक इतने सालों में मैंने एक्टिंग को मिस किया है, मुझे उस दौरान कई फिल्मों के ऑफर भी मिलते थे। मैंने इनकी स्क्रिप्ट पर भी विचार किया, लेकिन बात नहीं बनी। और हाँ, मुझे बिजनेस वर्ल्ड हमेशा लुभाता था। मैं खूब सारा पैसा कमाना चाहती थी, तो मैंने बिजनेस में हाथ आजमाने की सोची।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्टर्स को पैसा मिलता है, लेकिन ये तब तक ही है जब तक एक्टर्स फिल्में करते हैं। मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल अलग है। इसी वजह से अपने करियर के पीक पर मैंने एक्टिंग छोड़ी और क्रिकेट से जुड़ गई। लोगों को लगता था कि मैं पागल हूं, लेकिन मैं ताउम्र फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती थी। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि मैं इसमें सफल रही। प्रीत ने अपने कमबैक को लेकर इंटरव्यू में कहा था कि 10-15 साल पहले मैं अपने जीवन यापन के लिए फिल्मों में काम करती थी, लेकिन अब मैं ऐसी फिल्मों में काम करूंगी जिसमें मुझे बतौर एक्टर कुछ चैलेंजिंग लगे, कुछ ऐसे रोल जिनमें मैं रिलेट कर पाऊं। मेरे लिए कोई बड़े फिल्म मेकर की फिल्म मायने नहीं रखती है अगर उसमें मेरा ढंग का रोल ना हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं लगता है, लेकिन मेरा मनोबल जरूर बढ़ता है। अगर रोल अच्छा हो तो भले ही वो मुझे किसी थिएटर प्ले में मिले तो भी मैं उसी खुशी खुशी कर लूंगी, ऐसा प्रीति जिंटा ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि पहले मैं फिल्में नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ क्रिकेट था, तब वहाँ मेरी ज़रूरत थी, लेकिन अब ये एक ऑटो पायलट मोड में चला गया है। अब वहाँ फोकस करने के लिए एक सीईओ है। ये वैसा ही है जैसे जब बच्चे छोटे रहें तो उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत रहती है, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उतनी टेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रिकेट पर मेरी नज़र हमेशा रहेगी, लेकिन इस पर मेरे पूरे फोकस की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, प्रीत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2001 में रिलीज हुई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके उनकी सबसे चैलेंजिंग फिल्म थी। इस फिल्म में प्रीत ने एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार निभाया था। इस फिल्म में सलमान खान और रानी मुखर्जी भी मुख्य भूमिका में थे। प्रीत ने कहा था कि सलमान काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं। अगर उन्हें डायलॉग्स या ड्रेस में कहीं भी चीपनेस लगती है तो वो तुरंत बदलवा देते हैं। वो हमेशा अपनी फिल्मों में डिसेंसी पर फोकस करते हैं। उसी तरह मैं भी एक आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार से हूँ, तो किसी भी तरह की बलगर फिल्म करके अपनी फैमिली को एम्बेरेस नहीं कर सकती। मैं स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत ही ईमानदारी से करती हूँ। अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद ना आए तो मुँह पर कह देती हूँ, लेकिन नखरे नहीं करती कि मेरे पास डेट्स नहीं है। दोस्तों, प्रीत की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी सुर्खियों में रही। उन्होंने 5 साल तक बिजनेसमैन नेस वाडिया को डेट किया था। वो 2009 में नेस वाडिया से अलग हो गई थी। ब्रेकअप के बावजूद दोनों आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब के को ओनर रहे, लेकिन साल 2014 में दोनों का विवाद फिर सुर्खियों में आ गया था। प्रीत ने नेस के खिलाफ पुलिस में हिंसा करने की शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने शिकायत में कहा था कि नेस ने वानखेड़े स्टेडियम में चल रहे एक मैच के बीच उनसे बदसलूकी करते हुए उन्हें गायब करवाने की धमकी दी थी। नेस ने कहा था कि वो एक मामूली एक्ट्रेस हैं और वो एक पावरफुल व्यक्ति हैं। इस घटना के बाद प्रीति काफ़ी डर गई थी। सालों चले केस के बाद दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल तौर पर एक दूसरे से अलग हो गए थे। नेस से ब्रेकअप के बाद 2016 में प्रीत ने अमेरिकन सिटीजन जीन गुडेनहप से शादी कर ली थी। 29 फरवरी को इस जोड़ी ने लॉस एंजल्स में एक प्राइवेट सेरेमनी में 7 फेरे लिए थे। लगभग 6 महीने के बाद प्रीति और जीन की वेडिंग फोटो सामने आई थी। दोस्तों, साल 2021 में प्रीति सरोगेसी से जुड़वा बच्चों की मां बनी थी। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी थी। 2023 में छपी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीत की नेटवर्थ तकरीबन 183 करोड़ रुपए है। उनकी सालाना इनकम तकरीबन 12 करोड़ है। पंजाब किंग्स की को ओनर होने के अलावा वो फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविजन होस्ट और रियलिटी शोज में जज भी रह चुकी हैं। प्रीति ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। प्रीत की लाइफस्टाइल की बात करें तो मुंबई में उनके 2 आलीशान घर हैं। इसके अलावा शिमला में भी एक घर है जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए है, जहां उनका जन्म हुआ है। उनके पास बेवर्ली हिल्स अमेरिका में भी एक घर है जहां वो पति जीन और बच्चों के साथ रहती हैं। लग्जरी कारों की बात करें तो प्रीति के पास लेक्सस LX 470, पोर्से, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी गाड़ियां हैं। आज आपने जाना प्रीति जिंटा के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।